As we know, the innovation of graphs has helped a lot in expanding the scope and spread of mathematics. In this video, we will talk about the development of algebraic equations. 18th सेंचुरी में लियोनार्ड यूलर ने ग्राफ में x एक्सिस पर किसी बिंदु व y एक्सिस पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट से रिलेशन स्थापित किया। इस संबंध को y इक्वल्स f x द्वारा प्रदर्शित किया गया, जहां f एक और केवल एक रूल प्रदर्शित करता है। यूलर ने इस संकेतन y इक्वल्स f x को औपचारिक रूप दिया। न्यूटन और लेबिनिज ने कैलकुलस के विकास में इसका उपयोग लिया और पहली बार f को फंक्शन कहा। पॉलिनोमियल अपने सबसे सरल रूप में हजारों वर्षों से मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा से ही प्रचलित रही है। अधिकांश प्राचीन संस्कृतियां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना जानती थीं। इराक के अबू बकर अल कराई नामक गणितज्ञ ने एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल्स का सबसे पहला उपयोग वर्ष 1000 के आसपास किया था। 815 से 850 के वर्षों के दौरान इराक के अल ख्वारिज़मी ने पहली बार मेकिंग होल स्क्वायर मेथड से परिचय कराया। फ्रांस के रेने डेस्कार्टेस ने 1637 में बहुपद समीकरण के सभी पदों को एक तरफ ले जाने और इसे शून्य के बराबर करने का सुझाव दिया। इस तरह से हम बहुपद समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। डेस्कार्टेस ने बताया कि यदि बहुपद f x x माइनस a से विभाज्य हो तो x इक्वल्स a f x का एक मूल होगा। डिग्री n के किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के न मूल होंगे। डेस्कार्टेस ने अपनी पुस्तक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की पहली झलक भी दी है। डिग्री 3 और 4 के पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए सूत्र भी दिए गए हैं। कार्डानो ने 1545 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया जो व्यवहारिक होने के लिए बहुत लंबे हैं। डिग्री 5 और उससे अधिक के पॉलिनोमियल इक्वेशंस को हल करने के लिए कोई सूत्र मौजूद नहीं है। अंग्रेज गणितज्ञ विलियम जॉर्ज हॉर्नर ने 1819 में एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें बहुपदों के मूलों का अनुमान लगाने की विधि का विवरण दिया गया है, जिसे हॉर्नर विधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस विधि की जड़ें सदियों पहले 11वीं शताब्दी में चीनी और फारसी गणितज्ञों से जुड़ी हुई है। बाद में हॉर्नर ने इसे परिष्कृत और लोकप्रिय बनाया, जिन्होंने इसे बीजीय समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए लागू किया। आज के आधुनिक समय में भाग करना, भागफल ज्ञात करना या रिमाइंडर ज्ञात करना हो, किसी पॉलिनोमियल के गुणनखंड ज्ञात करना हो या रूट निकालना हो तो हॉर्नर मेथड सबसे उत्तम मेथड है। सिंथेटिक डिवीजन एक शॉर्टकट तकनीक है जिसका उपयोग किसी बहुपद को x a के रूप के लीनियर फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। Let we have to find remainder of the following. f x equals x cubed 2x squared plus 3x4. g x equals x minus 1. Let x1 equals 0 implies that x equals 1. We write down coefficient as 1, 2, 3, 4. Divided by x equals 1. Multiply 1 by 1 we get 1. Putting 1 below this, and add, we get minus 1. Multiply minus 1 to 1 again and putting here and add we get 2. Multiply 2 to 1, we get 2. Putting 2 here and add we get minus 2. Hence finally quotient is x squared minus x plus 2. Remainder is minus 2. Let us take another p, x equals x cubed 4x squared plus x plus 6. All possible factors of constant 6 are plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 6. Write down the coefficient of x. 1 minus 4 1 6. We will use trial and error. First we take x minus 1. Multiplying minus 1 and 1 we get minus 1 dot and add we get minus 5 dot. Now multiplying minus 5 by minus 1 we get minus 5 and add. We get 6 dot. Now at last multiplying 6 by minus 1 we get minus 6, adding we get 0, means remainder is 0, hence one of the factor is x plus 1. Now we try for x equals 2. Multiplying 2 by 1, we get 2. Adding we get minus 3, again multiplying minus 3 to 2, we get minus 6, adding we get 0, means x minus 2 is a factor. The quotient is x minus 3, which in fact is another factor.
Hence the three linear factors are x plus 1, x minus 2, x minus 3.